सुधांशु जी, राजनीति को सूट करने वाली स्टेटमेंट आप लोगों की तरफ से भी आती है। मैं योगी आदित्य अभी क्योंकि ये बात चल ही रही है कि हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी, उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिस पर बड़ा विवाद हुआ था कि एक वर्ग विशेष की आबादी असंतुलित तरीके से बढ़ेगी तो अराजकता बढ़ेगी। मतलब हिंदू आबादी घटेगी, अराजकता बढ़ेगी। ये तो सीधा सीधा टारगेट करना नहीं है, या ये फैक्चुअली है कि हिंदू आबादी घटेगी तो अराजकता बढ़ेगी, एक वर्ग विशेष की आबादी असंतुलित तरीके से अगर बढ़ेगी, डेमोग्राफी चेंज होगी तो अराजकता बढ़ेगी। ये सही है? देखिए, इस विषय में अगर आप कहें तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करके तब बोलता हूँ। आप पत्रकार हैं, आपने ज़रूर नाम सुना होगा मार्क टेली का। बहुत बड़े पत्रकार, भारत में लगभग 2.5-3 दशक रहे। उन्होंने 2019 में एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने लिखा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। और उसका उन्होंने कारण ये लिखा कि वो निज़ामुद्दीन एरिया में, उन्होंने कहा मैं दिल्ली में 26 साल रहा और एक तरफ हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह और सामने तबलीगी जमात का ऑफिस था। दोनों की विचारधारा डायमेट्रिकली अपोजिट थी। उन्होंने कहा कोई दुनिया में दूसरा मुस्लिम राष्ट्र होता तो 26 साल एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे, पर सिर्फ ये भारत है जहां दोनों में साथ अस्तित्व था। तो भारत के मुस्लिम लकी हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं उस पर। जानते क्या हुआ? चूंकि कट्टरपंथी विचार को ही बढ़ाने की राजनीति सूट करती थी, इसलिए भारत में ऐसी परिस्थिति बनी कि जहां पर कि मुस्लिमों का वर्चस्व हो गया, वहां पर अपने आप हिंदू धर्म तो छोड़िए, उनके अपने मजहब के जो फिरके थे वो खत्म हो गए। सिर्फ भारत ही एक देश है जहां सारे फिरके इस्लाम के पाए जाते हैं। अब बताइए, कश्मीर आज मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया। कश्मीर को सबसे बड़ा क्या सेंटर, आज भी आके वो इकोसिस्टम वाले लोग बोलते हैं वो तो सूफी परंपरा का था। अरे भाई, सूफियों के 4 सिलसिले थे, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। बताओ चारों के मरकज कहां है आज कश्मीर में? बताओ, ये शहर चिश्ती सिलसिले का है, ये खत्म, फिनिश। तो भाई मंदिर चले गए, हिंदू चले गए, छोड़ो, तुम्हारी अपनी विविधता चली गई। तो अराजकता का ये आलम कि आप अपनी भी आइडेंटिटी को नष्ट करने लगे। अब दूसरा सुनिए, विवादित ढांचा तोड़ा गया, ये खूब हल्ला मचाया जाता है। आपने किसी के मुंह से सुना कि चरारे शरीफ भी जला दी गई थी? चरारे शरीफ क्या थी? एक मजार थी, बहुत बड़ी, अखरोट की लकड़ी की बनी हुई थी, मध्यकाल की बनी थी कश्मीर में, और जला के आतंकवादी चला गया। क्यों? उसने कहा मजार कुफ्र है, इसलिए इसको जला देंगे। कोई नहीं बोलता कि मजार जला दी गई। तो यानी आपके अपने मजहब के अंदर के फिरके एक दूसरे के प्रति कुफ्र नजर आने लगते हैं। इसीलिए मैं सॉरी मज़ार शरीफ नहीं, चरारे शरीफ। मज़ार शरीफ तो अफगानिस्तान में है, चरारे शरीफ जो कश्मीर में था। तो आप ये सोचिए कि चरारे शरीफ जला दी गई और मस्तगुल जो मुख्य आतंकवादी था, जो उस पूरे कार्यक्रम का सूत्रधार, वो जला के पाकिस्तान भी भागने में सफल हो गया। और उन्होंने एलानिया कहा कि मज़ारे कुफ्र हैं, इसलिए हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और इसीलिए भारत दुनिया का एकमात्र देश है, आपने तो सुना होगा कि इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में पाए जाते हैं, पर यह एकमात्र देश है जहां मस्जिदों पे हमले नहीं होते, जहां मस्जिदों में बम नहीं फोड़े जाते। तो मैं ये कह रहा हूं, अरे भाई, हिंदू मुस्लिम अराजकता नहीं, आपके अंदर की व्यवस्था भी सिर्फ इसलिए है कि हिंदू बाहुल्य है। ये बार बार जब नैरेटिव आता है तो ये सवाल आता है कि आप लोग का कहने का ये मतलब है कि हिंदू कम तो सेकुलरिज्म खत्म। इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। अच्छा, नहीं है ना। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि दुनिया में एक देश बताइए जहां पर इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो वो सिर्फ भारत है। दुनिया में एक धर्म है पारसी, ज़ोरोस्ट्रियंस, अपनी जन्मभूमि ईरान से समाप्त हो गए, पूरी दुनिया में खत्म हो गए। अगर वो हैं तो भारत में, और भारत में है नहीं, फल फूल रहे हैं। टाटा से लेके अभी कोविड बनाने वाले आधार पूनावाला तक सब पारसी हैं। होमी जहांगीर बाबा, सैम मानेकशॉ, सब पारसी थे। ठीक। अब आप आइए, जब इजराइल का गठन हुआ तो यहूदियों पे पूरी दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जो अत्याचार हुए थे उसके ऊपर बाकायदा संकलन करके इतिहास लिखा गया, और सब देशों के यहूदियों से कहा गया अपना अपना अनुभव लिखिए कि आपके ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए। सिर्फ भारत ही एक देश था जहां यहूदियों ने लिखा कि फॉरगेट अबाउट द परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन। और यह किस लिए था? क्योंकि यह भारत की वह संस्कृति जिसे सांप्रदायिक कह कह के आप लांछित करने का प्रयास करते हैं, उस महान हिंदू संस्कृति की वजह से ही सब फल फूल रहे थे। और इस्लाम के भी सारे फिरके इसीलिए सिर्फ भारत नहीं पाए जाते, दुनिया के 57 में से एक मुस्लिम देश बता दिया सारे फिरके पाए जाते हैं। तो क्या देश के 9 राज्यों में सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है?
मैंने तो आपसे बात आपने कही। अभी बोला ना हिंदू कम तो सेकुलरिज्म खत्म, जहां- साथ में आपने जहां- बोला है कि देश के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है। जहां पर उस विचारधारा जो भारतीय संस्कृति की उदार विचारधारा है, जैसे ही वो अल्पमत में होती है और कट्टरपंथी विचारधारा प्रकट होती है, तो मानी हुई बात है, उदारता भी समाप्त तो सर उस तरफ तो बढ़ रहे हैं ना। झारखंड में क्या हुआ, फ्राइडे वाले दिन छुट्टी हो गई, कितना झारखंड में प्रार्थना पर रोक लगा दी गई, ये सारी चीजें तो बढ़ रही हैं। तो 9 राज्यों में क्या मतलब सेकुलरिज्म खत्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो झारखंड में हुआ, जो बाकी केरल में, जो बंगाल में, तो उस तरफ तो देश बढ़ ही रहा है ना सर। देश तो आपने बढ़ रहा है, झारखंड, केरल, बंगाल, 9 राज्य, 9 जिलों में 75 जिलों, इसको मैंने पूरा पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है 9 जिलों में हम 75% से ज्यादा हो चुके हैं और हमको मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, 10% हमारे साथ आ जाए, तो पूरा प्रोग्राम तो उसी पर है। देखिए, जो झारखंड की गढ़वा की घटना है वो तो प्रकाश में आ गई, तो हम आप सब चर्चा कर रहे हैं। अभी मात्र 2 साल पहले एक और घटना हुई थी जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो था तमिलनाडु का कोलतार जिला, पेरम्बलूर जिले में, जहां पर चूंकि उस गांव में, कोलतार गांव में 70% मुस्लिम हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मंदिर में पूजा बंद हो जानी चाहिए, घंटे घड़ियाल की आवाज से हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। और तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट बीच में आया और उसने आदेश पारित किया कि ये कोई तर्क नहीं होता कि 70% आबादी हो गई है, इसलिए मंदिर में घंटा नहीं बजना चाहिए, आरती नहीं होनी चाहिए, पूजा नहीं होनी चाहिए, ये होगी और सरकार इसको सुनिश्चित कराए। आप बताइए, ये उत्तर से दक्षिण तक, केरल से कश्मीर तक कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला था? जब आप चुप रहते हैं तब वो स्थितियां आती जो आज हुई। आप देखिए, कभी कभी भगवान भी कितना अद्भुत कार्य कर देते हैं और इनकी स्थिति ऑकवर्ड हो जाती है कि अभी एक तरफ सर तन से जुदा वाली बातें चल रही थी एक चीज को लेके, और दूसरी तरफ काली मां के बारे में ऐसी टिप्पणी की जाती है और कहा जाता है नहीं वो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो मेरे विचार से 1 महीने के अंदर जब ये 2 इतने भारी अंतर देश की जनता को दिखाई पड़ते हैं, तो अब देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और बहुत विवेकशील है। उसे साफ समझ में आ जाता है कि क्या दिखावा है और क्या हकीकत। तो फिर सर देवनिंदा कानून की भी बात होती है, डिबेट ये भी आ जाती है। ये कहा जाता है कि भाई मतलब गुस्ताखे नबी की सजा जो भी, तो गुस्ताखे भगवान की भी कोई सजा है क्या इस देश में, या कोई सजा नहीं है, या देवनिंदा जैसी कोई चीज नहीं होती है? मतलब माँ काली क्या, प्रभु राम से लेकर माता सीता, मुनव्वर फारूकी, ऐसे मेरे को तो नाम भी नहीं लेने चाहिए इन लोगों के, लेकिन कितनी चीजें हैं तो लगातार होती है। अभी एक बयान पर देश में आग लग गई, ऐसे ही अगर दूसरी तरफ से भी हुआ, वो तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू उदार है, सहिष्णु है, सहनशील है। क्या उसी की कीमत चुका रहा है, या सहिष्णुता की अग्नि परीक्षा चल रही है? नहीं, सहिष्णुता से ज्यादा एक षड्यंत्र भी चला है जो 150 सालों से चला मैकाले की मानसिकता में और पिछले 50-60 सालों में मार्क्स की मानसिकता ने, उसने हमारे दिमागों में भरा। क्योंकि समस्या क्या है, आप किसी दूसरे धर्म में जाइए, धार्मिक मामले के ऊपर टिप्पणी कभी आपने सुना है कि मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती मुकर्रम के अलावा कोई करता हो? कभी आपने आर्क बिशप, कार्डिनल और फादर के अलावा किसी को कमेंट्री करते देखा है? यहां पर कोई भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, उल्टा पुल्टा बोलता है और ये कहने लगता है कि ये तो मेरी अपनी बिलीव है, मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। भाई आप पढ़ लो, उसके बाद इंटरप्रिटेशन की बात करो। जितने वामपंथी इतिहासकार थे, किसी ने संस्कृत पढ़ी नहीं, और कईयों ने ऑफिशियली लिख के दिया है कोर्ट को राम मंदिर के समय कि हमें संस्कृत नहीं आती, और वेदों पर टिप्पणी कर रखी है। कैसे? वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ के कर रखी है। और फिर उसके बाद दूसरे आए जिन्होंने कह दिया यही सत्य है। उसी प्रकार हमारा कोई नेता, अभिनेता, कोई भी खड़ा हो जाता है। भाई आपने जब तक उस विषय को नहीं पढ़ा, आप उस पर इंटरप्रिटेशन देने वाले कौन होते हैं? आप ये कह सकते हैं मेरी आस्था है, मैं ये करूं या ना करूं, पर आप उस पर इंटरप्रिटेशन कैसे देने वाले हो जाते हैं, ये अपने आप में बहुत, जैसे आप मान लीजिए 33 कोटि को 33 करोड़ बना दिया जाता है। नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं, आप मान लीजिए एक कार्यक्रम दे रहे हैं, ठीक है, आपका कार्यक्रम किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को नहीं अच्छा लगता, ये दर्शक का विचार है। पर अगर वो आपको ये कमेंट करने लगे कि नहीं साहब, ये आपका प्रेजेंटेशन, ये प्रोडक्शन और ये एनालिसिस के साथ साथ आपकी ये ब्रॉडकास्ट करने की है प्रक्रिया, ये मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, तो आप कहेंगे भाई जर्नलिज्म पढ़ लो, टेक्निकल चीज पढ़ लो, तब आके टिप्पणी करो। वैसी स्थिति ये है कि अगर किसी ने बेसिक अंग्रेजी नहीं पढ़ी है पर शेक्सपियर के ऊपर पूरा ज्ञान देगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं पढ़ी है पर इंजीनियरिंग के ऊपर पूरा कहेगा मेरा विचार ये है, और आपका विचार कितना सही और गलत हो सकता है, इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। हम लोग क्लास 2री 3री में जब एडिशन सबसेक्शन पढ़ाया जाता है तो 4 - 3 = 1 और 3 - 4 = 2, टीचर डांट देती थी, इतने बेवकूफ हो, 3 में से 4 नहीं जा सकता।
पर 3 - 4 इज इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर रूट होता I, और वो सारी बैलिस्टिक इक्वेशंस का आधार है। तो डॉक्टर कलाम से पूछिएगा तो पता चलेगा कि -1 का मिसाइल बैलिस्टिक इक्वेशन में क्या महत्व है। अब तीसरी क्लास के बौद्धिक स्तर पे आके आप कहेंगे मेरा इंटरप्रिटेशन है कि वो सब गलत है, तो ना आपके इंटरप्रिटेशन से वो गलत हुआ जा रहा है, और गलत समझेंगे तो आपका देश मिसाइल से वंचित रहेगा। चलिए, और कोई सवाल? पीछे पीछे पुनीत, पीछे की तरफ। आप पूछिए। हम बचपन से ही एक अनेकता में एकता है हमारा, और हमारे दिमाग में ये हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं हम, और हम एक साथ ही रह रहे हैं। लेकिन आज का जो सिचुएशन है कि सर तन से जुदा, तो हम कैसे सुरक्षित रहें फिर? क्योंकि अब वो सब देख करके तो अब हमें डर होने लग गया। डर लगता है। चलिए, और कोई? हाँ, आप पूछिए आप। सुधांशु जी नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का प्लान हमें कब मिलेगा? मैं एक हिंदू हूँ और मेरा सीधा सा सवाल है। अच्छा, और कोई सवाल? और कोई सवाल? पीछे पीछे। मेरा एक सवाल है, हिजाब बैन हुआ, पल्लू क्यों नहीं हुआ? अगर हिंदुओं में मल्टीपल शादियां अलाउड नहीं है, मुसलमानों में क्यों है? हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लाएंगे जहां पर महिलाओं को ऑप्रेस नहीं करा जाएगा? हर जगह महिलाओं को सप्रेस किया जाता है। एक महिला के बयान से पूरे देश में आग लग गई। ओके, फिर आप एक साधु कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को रेप करो। क्यों महिलाओं पर ही हर बार उंगली उठती है? कब ऐसा हो पाएगा कि मेरे साथ बैठी मेरी दोस्त कह पाएगी कि मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक मिनट सर। हाँ, पीछे पुनीत, पीछे पीछे माइक पीछे। सर, जो ये रिपोर्ट है आपके पास में PFI का, इस रिपोर्ट को सर बताने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। पीछे हमारे इंडिया का मैप है, वहाँ पे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है। अगर आप उस कॉरिडोर पे आज के डेट में चले जाओ तो आपको एक भी 100-150 किलोमीटर तक हिंदू की दुकानें नहीं दिखाई देंगी, और वहाँ रहने वाला हिंदू कोई वो स्वर्ण और वो नहीं था, सारे OBC ही थे। और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इस्लामपुर जिला आपका बंगाल में पड़ता है, फिर कुछ जिले आपके असम में पड़ते हैं। जितने अभी उधर हिंदू हैं सबको भगा दिया उन लोगों ने, और फिर भी हम लोग आज भी क्या है कि दूसरों मुद्दों पे फिर रहे हैं। सर का कहना बिल्कुल सही था कि 9 जिला क्या, इंडिया में कम से कम 17-18 जिले ऐसे हैं जहाँ से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं। वायनाड वो भी सेम ऐसा जिला है जहाँ की बहुसंख्यक अल्पसंख्यक है। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक। सुधांशु त्रिवेदी जी, UCC। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हुआ है, और इन सारी बातों के ऊपर उचित समय पे बिल्कुल निर्णय होगा। पर एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एंटी माइनॉरिटी है, ठीक है। ये बताइए, भारत का एक ही राज्य है जहाँ पर कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है पिछले 60 साल से, गोवा। और गोवा क्या है? हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। तो इसका मतलब मुद्दा खत्म हो गया ना। इसका मतलब माइनॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं है, ना क्रिश्चियन को प्रॉब्लम है, ना यहूदी को प्रॉब्लम है, ना पारसी को प्रॉब्लम है, ना सिख को प्रॉब्लम है, ना जैन को प्रॉब्लम है। जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है, सिर्फ उसी को समस्या है। तो मेरे विचार से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय, चूंकि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, और एक नहीं अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो इसके बारे में सभी दलों को विचार करना चाहिए, और उसके बाद इसके ऊपर नहीं तो उचित समय के ऊपर सरकार निर्णय। एक आखिरी सवाल सुधांशु जी, एक आखिरी सवाल। अभी पटना फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल अभी हुआ, उसमें भी पता लगा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कुछ खलल डालने का प्लान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब गए थे, वहां पुल के ऊपर जब वो फंसे थे, वो सारी चीजें, अभी एक शख्स ने कहा, उन्होंने कहा कि डर लगता है। देश में ये डिबेट हो रही है, ये कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, पंजाब से लेकर बिहार तक उनके ऊपर खतरा, यहाँ पर जो सरतन से जुदा और सारी चीजें चल रही हैं, तो ये इसका अंत क्या है? एक आखिरी सवाल है, इस गला काट कट्टरता, ये माहौल, ये सारी चीजों का अंत क्या है? देखिए, इसका मूल कारण जानते क्या है? जो मैंने आपसे बात कही कि जब तक सब कट्टरवादी शक्तियों को यह लगता रहता है कि हमें समर्थन देने वाले लोग सिस्टम में जगह जगह बैठे हैं, तो उनका हौसला बढ़ता रहता है। अंत क्या है, मैं उदाहरण बताता हूँ। 92 में जब सरकारें बर्खास्त हो गई थी आफ्टर द डिमोलिशन, 93 में चुनाव हुआ, तो आपको याद हो सबसे ज़्यादा नज़रें यूपी के चुनाव पे थी कि बीजेपी आएगी या नहीं। तब सपा बसपा गठबंधन हो गया था और भाजपा सत्ता में आने से रुक गई थी। पुराने सब लोगों को याद होगा, हम लोग भी याद है कि एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ठीक, क्योंकि राजनीतिक गठजोड़ हो गया। तो उस समय एक बड़ी नेत्री थी जिन्होंने अपना भाषण देते समय ये कहा था
कि आज ये नारा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपकी जागरूकता, आपकी शक्ति में कुछ कमी दिखी। जिस दिन वास्तविक एकता पूरी तरह दृढ़ दिखेगी, उस दिन जो नारा आज लग रहा है कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, नारा बदल के हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। शक्तियां उभरती हैं, उस शक्ति को सोने मत दीजिए, क्योंकि बहुत से काल नेमी लगे हैं कि वह शक्ति वैसे ही सुप्त रहे। जिस दिन आप शक्ति दिखाएंगे, सारी चीजें स्वतः अपने आप सही दिशा में आने लगेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गजवा हिंद का प्लान, 2047 का प्लान, मुस्लिम राष्ट्र का प्लान, हसीन सपने हैं। वैसे मैं गजवाए हिंद पे एक लाइन और कहना चाहता हूँ। ये पहले तो अगर मैं इस्लामी मामलों का बहुत जानकार नहीं हूँ, पर जितनी मेरी जानकारी है, गजवा वो थे जो मोहम्मद साहब ने अपने ज़माने में किए, बाकी सब असीरे थे। तो ये जो हैं, इसका मतलब एक तो ये वैसे ही इस प्रकार की जो धारणा की जाती है, वो एक किसी न किसी गलत मानसिकता से की जाती है। दूसरा, आपने कभी सुना गजवाए हिंद ही क्यों? वाई नॉट गजवाए चाइना? हमसे बड़ा देश है ना। गजवाए रशिया हमसे बड़ा देश है। गजवाए अमेरिका। ये धारणा क्यों है कि जिस दिन हिंदुस्तान कब्जे में आ जाएगा, पूरी दुनिया पे हमारा साम्राज्य हो जाएगा? क्यों? कारण जानते क्या है? पूरी दुनिया की कॉन्शियस एनर्जी का वाइब्रेशन का सेंटर भारत है। हमें अपने को लेके कॉन्फिडेंस में कमी है कि भारत क्या है। दुनिया में बाहर वाले किसी को कमी नहीं है, उसे सब कुछ पता है कि भारत दुनिया की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र व पुण्य भूमि भारत है। इसलिए जिस दिन भारत के इसीलिए हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो किसी भी शक्ति के कंट्रोल में नहीं आए। ना हम आज तक 1400 साल के बाद भी, इवन पाकिस्तान बांग्लादेश को लिए 1/3 कन्वर्ट हुए, हम इस्लामिक राष्ट्र नहीं बने। ना हमें कोई क्रिश्चियन कन्वर्ट कर पाया। हम 20वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब हमारे यहाँ रहते थे, उसके बावजूद हम कम्युनिस्ट में भी कन्वर्ट नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि उनके पास ताकतें नहीं थी। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो जो बात है ना, उस गंभीरता को समझिए। और फिर मैं वही बात कह रहा हूं, वो शक्ति आपके अंदर है, वो शक्ति आप भूले हुए हैं। शक्ति को आप पहचान लेंगे तो आपको न सिर्फ ये समझ में आएगा कि गजवाए हिंद ही क्यों था, बल्कि उसके द्वारा पूरी दुनिया के अंदर कल्याण का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। और जिसे अटल जी की कविता की बड़ी फेमस लाइन है ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका जो अंतिम छंद है वो इस बात का प्रमाण है कि यदि हमारी शक्ति जागृत होगी तो हम अपने लिए क्या करेंगे और दुनिया के लिए क्या करेंगे। वो है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इन्हीं पंक्तियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी, खासकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय